पहली जिठानी। बहू, जिसके ऊपर सास ससुर से लेकर घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अकेले सबकी जिम्मेदारी संभाल संभाल कर बेचारी बहू भी तो परेशान हो जाती है। ऐसी ही हमारी आज की कहानी है सीमा की, जो घर की सबसे बड़ी बहू है, जिसके ऊपर सास ससुर और अपने पति के साथ 2 देवरों की भी जिम्मेदारी है। तो चलिए देखते हैं सीमा कैसे अकेले पूरे घर को संभालती है, यह सबकी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते परेशान हो जाती है। बहू, जरा मेरी चाय तो ले आ। और मेरे लिए एक पराठा। और भाभी मेरे लिए ओट्स बना देना, आज से मैंने डाइट स्टार्ट की है। अरे बहू, कहाँ रह गई? अरे ला रही हूँ माँ जी, ला रही हूँ। इन सब ने तो मुझे कोई मशीन समझ रखा है। एक तरफ से माँ जी ऑर्डर देती है तो दूसरी तरफ से बाकी सब ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। सीमा एक हाथ में चाय तो दूसरे हाथ में अपने पति संदीप के लिए पराठा लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय और ये आपका पराठा। और भाभी मेरे ओट्स। अरे ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। अब मेरे 4 हाथ तो है नहीं कि सब कुछ एक साथ ले आऊं। वो तो है भाभी, अभी आप मोहित के लिए एक हाथ में ओट्स लेकर आओगी तो दूसरे हाथ में मेरे लिए सैंडविच ले आना, हाई प्रोटीन वाला। मैं भी तो आजकल जिम जा रहा हूँ ना भाभी। हे भगवान, जब तुम दोनों जिम जा रहे हो तो एक जैसा खाना नहीं खा सकते हो क्या? एक को ओट्स खाना है, दूसरे को सैंडविच। मैं यहाँ पर तरह तरह के खाना बनाने वाली कोई मशीन हूँ क्या? अरे भाभी गुस्सा क्यों होती हो? चलो आप मेरे लिए भी आज ओट्स ही ले आओ, बस मैं वही खा लूंगा। सीमा दोनों के लिए ओट्स लेकर आती है। अच्छा भाभी, कल ना ऑफिस में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप मेरी वाइट शर्ट को धोकर प्रेस कर देना। और मेरे तो सारे ही कपड़े गंदे हैं भाभी, मेरे कपड़े भी धो देना। ठीक है, धो दूंगी। भाभी शाम को ना मेरे लिए ब्राउन राइस और सोते वेजिटेबल्स बना देना, मैं वही खा लूँगा। आप मेरे लिए ब्राउन राइस के साथ हाई प्रोटीन टोफू करी बना देना भाभी, मुझसे ना ये सोते वाले वेजिटेबल खाए नहीं जाते। और हाँ, साथ में ना अंडे भी उबाल कर रख देना भाभी। कुछ और रह गया हो तो वो भी बता दो। सुबह उठते ही एक के बाद एक काम के ऑर्डर मिलने शुरू होते हैं, रुकते ही नहीं है। आप ही बता दीजिए कुछ काम बचा हो तो। हाँ, है तो सही। क्या? अरे तुम्हें बताया था ना कि फ्राइडे को मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है, तो मेरे 5 जोड़ी नहीं 6 जोड़ी कपड़े प्रेस करके पैक कर देना, और साथ में ले जाने के लिए मेथी के थेपले और थोड़ा सूखा नाश्ता भी बना देना। तुम्हें पता है ना, बाहर का खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, बना दूंगी। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन भी क्या है? बहू, अब तो संदीप के ले जाने के लिए थोड़ा सूखा नाश्ता बनाएगी तो थोड़ा सा मेरे लिए और तेरे पापा जी के लिए भी बना दियो, और साथ में ना थोड़े नमक पारे और बेसन की बर्फी भी बना लियो। हे भगवान, कोई तो बख्श दो मुझे। इतना काम सुन सुनकर तो मुझे चक्कर आने लगा है। अच्छा तो फिर बर्फी बनानी रहने दियो बेटा, सिर्फ नमक पारे ही बना दियो। विमला देवी सीमा के कामों की लिस्ट से बर्फी का भार ऐसे कम करती है जैसे न जाने उसने बेचारी के सर से सारे काम का भार ही खत्म कर दिया हो। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी इस किचन और घर का काम करते करते ही गुजर जाएगी। एक काम खत्म नहीं होता कि कोई ना कोई आकर दूसरा काम पकड़ा देता है। ऊपर से इन्होंने ये जिम जाने की नई आदत शुरू की है। अब दोनों के लिए हर रोज अलग अलग खाना बनाओ। बाहो, हे भगवान, अब इनको फिर से क्या काम याद आ गया? अरे बहू कहाँ है? आ रही हूँ माँ जी। सीमा हॉल में जाती है। माँ जी कहिए क्या हुआ? अरे बेटा, तुझे पता है ना मैं तुझे क्या कहने वाली हूँ। तेरे पापा जी अभी टहल कर आ गए हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ बेटा। हाँ, लाती हूँ माँ जी। नहीं बेटा, आज तू मेरे लिए चाय मत लेकर आ। आज तू मेरे लिए चाय की जगह ठंडी ठंडी लस्सी बना दे। बाहर से टहल कर आया हूं ना, तो थोड़ी गर्मी लग रही है, और साथ में पनीर का पराठा बना देना। जी ठीक है पापा जी। सीमा वापस किचन में जाती है। पहले ही मेरी जान को काम कम था क्या, जो ये एक काम और बढ़ा दिया? एक तो पता नहीं घर में सबको ये अलग अलग खाने का क्या चस्का है। जिस दिन आलू का पराठा बनाऊंगी उस दिन पनीर का पराठा खाना है, जिस दिन पनीर का पराठा बनाऊंगी उस दिन गोभी का खाना है। देवर तो देवर, मेरे तो सास ससुर भी जब देखो मुझे परेशान करने में लगे रहते हैं। सीमा भी अपने ससुर जी को खाना देकर सारा काम निपटाकर अपने देवरों के कपड़े धोने जाती है। हे भगवान,
ये इन लोगों के कपड़े हैं या क्या है? इन कपड़ों को पहनकर मिट्टी में कुश्ती करने जाते हैं क्या ये दोनों? मशीन में धोने के बाद भी साफ नहीं हुए। अब हाथ से धोकर ही साफ करने पड़ेंगे। ये दोनों जल्दी से शादी करे तो मेरी इनके काम से कुछ जान छूटे। इनकी वजह से दिन में 2 घड़ी फुर्सत नहीं मिल पाती। अरे यार, कितने कपड़े इन दोनों के खत्म ही नहीं हो रहे। धो धोकर मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है। सीमा इतनी गर्मी में जैसे तैसे करके सारे कपड़े धोती है। तभी बारी आती है दोपहर का खाना बनाने की। दोपहर का खाना खाने के बाद सीमा थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोचती है। तभी आ जाता है उसके देवर का कॉल। हेलो भाभी, आपने मेरे कपड़े धो दिए ना? हाँ, धो दिए, अब तो सूख भी गए होंगे। अरे भाभी, सूख गए हो तो जल्दी से प्रेस करके रख दो। आज शाम का प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब? अरे मतलब थोड़े दिन पहले मेरा बर्थडे था ना, तो वीकेंड ऑफ था। मेरे सभी फ्रेंड्स घूमने गए थे, इसलिए उनकी बर्थडे पार्टी पेंडिंग है। मैंने बोला उन सबको कि बाहर रेस्टोरेंट में सबको ट्रीट दे देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जब तेरी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है तो बाहर रेस्टोरेंट में जाने में मज़ा नहीं आएगा यार। इससे अच्छा खाना तो तेरी भाभी घर पर ही बना देंगी। तो आज शाम को ना आप मेरे दोस्तों के लिए कुछ अच्छा सा डिनर बना देना। ज़्यादा कुछ नहीं, बस शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, पुलाव, रायता, रोटी और एक स्वीट डिश बस। और हाँ, खाना मुझे मिला के 4 लोगों का बना देना। हाँ भाभी। अरे लेकिन बाद में भाभी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, इतना कहकर सागर कॉल कट कर देता है। ये तो हद ही हो गई यार। इन लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? काम करने वाली मशीन हूँ क्या मैं, जो सुबह से शाम तक काम में ही लगी रहूंगी? घर में इकलौती बहू होना सच में सबसे बड़ा पाप है। जो भी आता है मुझे ही काम बताकर चला जाता है। पहले मेरे ऊपर सबकी जिम्मेदारी कम थी, क्या अब इसके दोस्तों के लिए भी खाना बनाओ? आराम करने के लिए थोड़ा टाइम मिला था, अब वो भी हाथ से गया। पहले सबके कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद संदीप जी के लिए सूखा नाश्ता बनाना पड़ेगा, फिर सबके लिए और इसके दोस्तों के लिए रात का डिनर बनाना पड़ेगा। हे भगवान, कैसे करूंगी मैं अकेले ये सब? बेचारी सीमा को अपना आराम त्याग कर सबसे पहले सारे कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। कितने कपड़े हैं यार, इतनी देर से प्रेस कर रही हूँ, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हे भगवान, अभी और कितने बाकी है? भगवान, सच सच बताना, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे इस घर की बड़ी बहू बना दिया? जब तक घर में छोटी बहू नहीं आएगी तब तक बड़ी बहू से ही एक एक काम करवाया जाएगा। ऐसा लगता है दुनिया में बस काम करने ही आई हूं मैं। थोड़ी देर बाद, हाँ, चलो जैसे तैसे ये कपड़े तो प्रेस हो गए। हाँ, अब जाकर संदीप जी के लिए सूखा नाश्ता बना देती हूँ। सीमा जैसे ही किचन में संदीप के लिए सूखा नाश्ता बनाने जाती है, वैसे ही उसे अपनी सासू माँ की आवाज आती है। बहू, संदीप के लिए सूखा नाश्ता बना रही है तो मेरे लिए भी नमक पारे बना दियो। याद है ना, मैंने तुझे नमक पारे बनाने को कहा था। हाँ हाँ, याद है माँ जी, अच्छी तरह याद है। एक बार संदीप जी के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर दूं, उसके बाद आपके लिए नमक पारे बना दूंगी। इधर काम कर करके मेरा तेल निकल गया है और इन्हें अपने नमक पारों की पड़ी है। बनाती हूँ इनके नमक पारे। आप देख रहे हैं ना किस तरह बेचारी सीमा काम कर करके बिल्कुल परेशान हो चुकी है। और परेशान हो भी क्यों ना, जब एक इंसान के सर पर इतना काम आ पड़ेगा तो वो तो बेचारा परेशान होगा ही ना। लेकिन कुछ दिनों बाद सीमा की ये परेशानी कुछ कम होती नजर आती है, क्योंकि उसकी सास उसके बीच वाले देवर मोहित की शादी करवा के अपनी नई बहू को घर ले आती है। चलो, घर में कम से कम मेरी एक देवरानी तो आई। आज तक इन्होंने मुझसे जितना भी काम करवाया है ना, एक एक काम का जब तक बदला नहीं लूंगी ना, तब तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे। बहुत काम करवा लिया इन लोगों ने मुझसे, अब बारी देवरानी जी की है। बहू, अरे ओ सीमा बहू, कहाँ है? आ रही हूँ माँ जी। घर में नई बहू आ गई है, उसके बाद भी काम के लिए मुझे याद कर रही है। अरे अब तो काम अपनी छोटी बहू को बता दो। बहू, हाँ हाँ आ रही हूँ माँ जी। सीमा हॉल में आती है। कहिए माँ जी। बेटा, मेरा ना चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दे। और 1 कप मेरे लिए भी बना दियो बहू। अरे मम्मी जी, पापा जी, इतने समय से आप मेरे हाथ की चाय पी रहे हैं, अब घर में नई बहू आ गई है तो उसके हाथ की चाय पीजिए ना। देख बेटा, चाहे मेरे घर में मेरी तीसरी बहू भी आ जाएगी ना, तब भी चाय तो मैं तेरे हाथ की ही पीऊंगी।
तेरे हाथ की चाय पिए बिना मुझे सुकून नहीं मिलता। सुकून तो इन लोगों ने मेरा छीना हुआ है। घर में नई बहू आने के बाद भी मुझे ही काम बता रहे हैं। सीमा किचन में जाकर चाय बनाती है। तभी उसकी देवरानी रिया वहां पर आती है। दीदी, आप काम करते करते परेशान हो गई होंगी ना, लाइए मैं आपके काम में मदद कर देती हूँ। हाँ रिया, परेशान तो मैं बहुत हो गई हूँ। तुम एक काम करो, सबके लिए दोपहर का खाना बना दो। और आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम खाना बनाकर सारे बर्तन भी धो देना। तुम अकेली सारा काम कर लोगी ना? हाँ दीदी, मैं कर लूँगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जाकर आराम कर लीजिए। बस मम्मी पापा को चाय बनाकर दे दूँ, उसके बाद आराम करने ही जाती हूँ। अब तो ये सीमा का रोज का हो गया था। जिस तरह पहले घर के सभी लोग उसे एक के बाद एक काम बताते थे, अब उसी तरह वो अपनी देवरानी रिया को एक काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम बता देती थी। अगले दिन, अच्छा सुनो रिया, मैंने ना आलू उबाल दिए हैं, तुम इनसे पराठे बना लेना, फिर बाद में बर्तन धो लेना। और आज ना मुझे काम से कहीं बाहर जाना है, तो घर की साफ सफाई भी कर लेना और सारा काम अच्छे से करना। माँ जी को किसी भी काम में कोई कमी पसंद नहीं है। ठीक है दीदी। रिया को काम का ऑर्डर देकर सीमा वहां से चली जाती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था ससुराल में मुझसे बड़ी एक जिठानी है तो काम करवाने में मेरे मदद करवा देगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये तो हर काम का ऑर्डर मुझे ही दे देती है। ससुराल का काम कर करके मैं तो परेशान हो गई हूँ। हे भगवान, जल्दी से अब सबसे छोटे देवर की भी शादी करवा दो, ताकि मेरी देवरानी आकर घर पर काम में मेरी मदद तो करवा दे। वरना दीदी को देखकर तो नहीं लग रहा कि वो कभी काम में मेरी कोई मदद भी करवाएंगी। रिया की ये प्रार्थना भगवान जल्द ही सुन लेते हैं और कुछ ही दिनों में उनके सबसे छोटे देवर सागर की भी शादी हो जाती है और घर में आती है सबसे छोटी देवरानी नीतू। अच्छा हुआ घर में एक और देवरानी आ गई। अब घर में मुझे जो छोटा मोटा काम भी करना पड़ता था वो भी नहीं करना पड़ेगा। इतने सालों तक इन दोनों देवरों का बोझा ढोया है, अब उनकी पत्नियों से ही अपना सारा काम निकलवाऊंगी। जितना काम इन्होंने मुझसे करवाया है ना, अगर एक एक काम का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। सीमा किचन में जाती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बर्तन धोकर सारा किचन भी साफ कर दिया। दीदी, काम तो सारा हो गया, लेकिन काम कर करके हम दोनों बहुत थक गए। अरे तुम दोनों इतने से काम में थक गए, जबकि तुम दोनों ने मिलकर ये सारा काम किया है। जब तुम दोनों नहीं थी तो मैं ये सारा काम अकेले करती थी। उसके बाद भी मैंने कभी नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ। अगर इतने से काम में थक जाओगी तो घर की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? अभी तो बाथरूम में धोने के लिए इतने सारे कपड़े भी रखे हैं, वो भी तो धोने हैं। और छत पर मैंने गेहूं सूखने के लिए रखे हैं, वो भी साफ करने हैं। क्या? हाँ, एक काम करना, तुम दोनों काम को आधा आधा बांट लेना। रिया, तुम सारे कपड़े धो लेना और नीतू, तुम गेहूं साफ करके घर पर जो चक्की रखी है ना, उसमें आटा पीस देना। क्या है ना, सब लोग घर के पीसे हुए आटे की ही रोटी खाते हैं, इसलिए हमने घर पर ही चक्की ला कर रख दी है। तुम दोनों जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेना, फिर शाम का खाना भी तो बनाना है, हैं? और घर का ना राशन खत्म होने वाला है, तो मैं बाजार जाकर राशन लेकर आती हूँ। तब तक तुम सारा काम खत्म करके रात का खाना बनाकर तैयार कर लेना। ठीक है दीदी। सीमा फिर से उन दोनों को थोक भर काम पकड़ाकर वहां से चली जाती है। दीदी ने तो हद ही कर रखी है, जब देखो हमें ही काम बताती रहती है, और इतना सारा काम है तो कभी काम करवाने में हमारी थोड़ी मदद भी तो कर सकती है। सच में रिया दीदी, शादी से पहले मैंने ससुराल के लिए क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। काम करने के अलावा किसी और चीज़ के लिए समय ही नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम दोनों घर के काम करते ही रह जाएंगे और दीदी हमसे काम करवा करवा कर ऐश करेंगी। सीमा की दोनों देवरानियां अब काम कर करके परेशान हो जाती हैं। वो दोनों शाम को सबके लिए खाना बनाकर किचन का सारा काम खत्म करके अपने रूम में जा रही होती है। तभी सीमा उनके पास आती है। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों पूरा दिन काम कर करके बहुत थक गई होंगी। दीदी प्लीज, अगर आप अभी हम दोनों को कोई काम बताने वाली हो तो मैं पहले ही बता दूं। आज इतना सारा काम करके हम दोनों पहले ही थके हुए हैं, तो प्लीज अभी हमें कोई और काम मत बताना। ओहो, तुम दोनों तो काम बताने से पहले ही मेरे सामने हाथ जोड़ रही हो। जब तुम दोनों नहीं आई थी ना, तो मैं पूरे घर के साथ साथ तुम दोनों के पतियों का काम भी संभालती थी। उनके खाने का ध्यान रखना, उनके कपड़े धोकर प्रेस करके देना, अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा है मैंने उनका।
और तुम दोनों को एक काम बता रही हूँ तो उसमें हाथ जोड़ रही हो। रिया दीदी की कहने का मतलब ये नहीं था दीदी। वो तो हम दोनों आज काम कर कर के कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं, इसलिए रिया दीदी ने ऐसा बोला। जो भी काम है आप हमें बता दीजिए, हम कल कर देंगे। तो कुछ दिनों से घर की डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, तो पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना। घर के सारे पर्दे और हर एक कपड़े को अच्छी तरह साफ करना, और किचन में जितने भी डिब्बे हैं एक एक को रगड़ रगड़ कर धोना। और हाँ, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसे ही धूल में कुछ काम करने लगती हूँ तो मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती है। मुझे डस्ट की एलर्जी है ना, तो तुम दोनों अकेले ही इस काम को संभाल लेना। और हाँ, कल तो मुझे एक बार अपनी मम्मी से मिलने भी जाना पड़ेगा, तो बाकी सबके कपड़ों के साथ संदीप जी के 7-8 जोड़ी कपड़े भी प्रेस कर देना। मैं उनके पूरे हफ्ते के कपड़े एक साथ प्रेस करके ही रखती हूँ। ठीक है दीदी। सीमा अगले दिन अपनी माँ के घर जाती है। वहां पीछे से दोनों देवरानियां इतना सारा काम कर करके परेशान हो जाती हैं। मोहित जी, मैं तो ये घर का काम कर करके परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो तब रिया भाभी मुझे कोई ना कोई काम बताती रहती है। अरे मेरे पास और काम कम है क्या, जो मुझे संदीप भैया के इतने सारे कपड़े प्रेस करने के लिए दे दिए। अरे रिया भाभी को अपने मायके जाना था, इसलिए तो मैं भैया के कपड़े प्रेस करने के लिए बोल दिया। और वैसे भी मेरी शादी होने से पहले मेरे सारे काम भाभी ही तो संभालती थी। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने, उन्हें प्रेस करना, अलमारी में तय करके रखना, सब कुछ भाभी करती थी। तो क्या तुम उनका थोड़ा सा काम नहीं कर सकती? अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं रिया। सीमा भाभी ने मेरी शादी से पहले बिल्कुल एक माँ की तरह मेरा ध्यान रखा है, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं। अगर वो कोई काम करने को कहती है तो खुशी खुशी करो, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए भी बहुत किया है। मोहित के कहने के बाद रिया उसकी बात को समझ जाती है। अरे नीतू, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं यहाँ कोई अपनी खुशी से परेशान नहीं हो रही हूँ। आपकी भाभी ने मुझे परेशान किया हुआ है। सीमा दीदी को तो पता नहीं मुझसे और रिया दीदी से क्या दुश्मनी है। जब देखो तब हमें दुनिया भर का काम बताती रहती है। खुद तो अपने मायके चली गई और हमें पूरा घर साफ करने की जिम्मेदारी दे गई। अरे तो क्या हो गया नीतू? तुम्हारे और रिया भाभी के आने से पहले सीमा भाभी अकेले सारा काम किया करती थी। तुम दोनों तो फिर भी मिलजुल कर काम कर सकती हो। उनके साथ तो काम में हाथ बटाने के लिए भी कोई नहीं था, फिर भी वो सब कुछ अकेले ही कितनी अच्छी तरह संभाल लेती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी के काम को मना किया हो। इसलिए प्लीज तुम भाभी के बारे में ऐसी बात मत सोचो। उन्होंने हमेशा हम सबका बहुत ध्यान रखा है और हमारे लिए बहुत कुछ किया है। रिया की तरह ही नीतू भी सागर की बातें सुनकर उसकी बात को समझ लेती है। अगले दिन सीमा अपने ससुराल वापस आती है, लेकिन वो बहुत परेशान थी। क्या बात है सीमा? जब से तुम अपने घर से वापस आई हो तब से देख रहा हूँ बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, बताओ तो सही। आपको पता है ना संदीप जी कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। जब उन्होंने बचपन से आज तक हमेशा मेरी जिम्मेदारी उठाई, तो मुझे भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए ना। अरे बिल्कुल निभानी चाहिए सीमा, लेकिन हुआ क्या है? मैं कल मम्मी से मिलने गई थी, तो पता चला डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा इतना है कि मम्मी पापा नहीं उठा सकते। अरे तो उसमें क्या हुआ सीमा, मैं हूं ना। वो दोनों मेरे लिए भी मेरे माता पिता समान ही हैं। मम्मी जी के ऑपरेशन के लिए मैं पैसे दूंगा। लेकिन मम्मी के ऑपरेशन में 8 लाख रुपए का खर्चा है। आपकी प्राइवेट जॉब है, जितनी हमारी सेविंग्स है उनको भी मम्मी पापा की सेविंग्स में मिला देना तो भी मुश्किल से 6 लाख रुपए ही इकट्ठा होंगे, और बाकी के 2 लाख कहाँ से लाएंगे? बाकी के 2 लाख रुपए हम इकट्ठा कर लेंगे भाभी। मैं और सागर मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग आपकी मम्मी के ऑपरेशन के लिए जमा कर लेंगे। इतने पैसे तो हो ही जाएंगे। अरे तुम सब यहाँ? हाँ भाभी, जब से आप आई थी बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए आपसे बात करने आए थे। पर बात करने से पहले ही सब कुछ पता चल गया। आप अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर उनका ऑपरेशन करवाएंगे। हाँ दीदी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ हमारी भी माँ समान है। अपनी माँ के लिए सबके मन में इतना प्यार देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसे एहसास होता है कि भले ही जब वो अकेली थी तो उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का भार था, लेकिन आखिरकार उसके परिवार के सभी लोग उसे कितना प्यार करते हैं। सब मिलकर सीमा की माँ का ऑपरेशन करवाते हैं। उस दिन के बाद सीमा अपनी दोनों देवरानियों पर
इस तरह काम को थोपना बंद कर देती है और उनके साथ मिलजुल कर घर का हर एक काम करवाती है।